नमस्कार, मैं हूं आपका प्रेम नारायण शास्त्री। गाजियाबाद में हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरों को लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार और नगर निगम प्रशासन की घेराबंदी शुरू कर दी है। या ये इंडिया अलायंस का मुद्दा नहीं है, ये गाजियाबाद के घर घर का मुद्दा है। आज गाजियाबाद का हर घर इस हाउस टैक्स की मार से परेशान है। जहां पहले 1,000 रुपए किसी को देना पड़ता था, आज वो व्यक्ति 3,000 दे रहा है। ऐसी क्या मैं ये समझूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनने की सजा ये गाजियाबाद की जनता को मिल रही है? हर बार जो भर भर के प्यार गाजियाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी पर लुटाती है, ये उसका नतीजा है कि आप इस तरीके की कोई भी अनर्गल नीति लेकर आएंगे और गाजियाबाद की जनता पर थोप देंगे। या आपको यह लगता है कि गाजियाबाद की जनता पर इतने सारे 16 महानगरों में योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान सुना दिया अपनी कुर्सी से लखनऊ में बैठे बैठे कि नगर आयुक्त तय करें कि क्या लगना है। जो मेयर साहिबा यहां की मुखिया है नगर निगम की, वो शांत, यहां के सारे विधायक शांत, सांसद जी शांत, कोई नहीं बोल रहा, सब चुप्पी साधे हुए हैं। हर घर जल की बात करते हैं, हाँ, हर घर चावल भी पहुंचा देते हैं, हर घर सब कुछ पहुंचा देते हैं। और अब हमने देखा हर घर टैक्स पहुंचाना शुरू कर दिया, हर घर मार पहुंचानी शुरू कर दिया इन्होंने। ये गाजियाबाद की जनता के पीठ में छुरा भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस अनर्गल टैक्स को लगाकर किया है। पिछले कुछ समय पहले भी हमने लगातार मीटिंगें की थी इस हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर, सिग्नेचर अभियान भी कांग्रेस पार्टी ने चलाए थे। तब जब जनता भी उस अभियान के साथ जुड़ी और सबने अलग अलग आवाजें उठाई, तो इन्होंने आनंद फानन में लड्डू वितरण का भी एक कार्यक्रम कर दिया और पूरी जनता को बोल दिया कि हाउस टैक्स हमने हटा दिया, अब उसी पुरानी दर से लगेगा। हम लगातार ये बात उठाते रहे कि इनकी मंशा में खोट है। अगर इनकी मंशा में खोट नहीं है तो जो ये मुंह से बोल रहे हैं वो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे क्यों नहीं दिख रहा है? अगर वही हाउस टैक्स दर इन्होंने घटा दी है तो जो ऑनलाइन टैक्स भरने वाला व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ हाई राइज भी बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ लोग हैं जो सुबह नौकरी पेशा नौकरी करने जाते हैं, शाम को आते हैं, तो जनरली गाजियाबाद की पढ़ी लिखी जनता, सभी गाजियाबाद के लोग ये कोशिश करते हैं हम ऑनलाइन भरे, लेकिन जब ऑनलाइन वो लोग कोशिश कर रहे थे भरने की तो वही पुरानी दर आ रही थी। तो आप क्या कर रहे हैं गाजियाबाद की जनता के? बार बार छल। आपने 30 जून को अपनी बैठक में इसको खत्म कर दिया। उसके बाद कोई दो पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिन्हें उनके क्षेत्र ने चुन के भेजा, वो कोई अनर्गल प्रस्ताव ले आए, उन्होंने प्रस्तुत कर दिया और इसकी फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। क्या हम ये समझे कि वो 2 पार्षद आपके प्लांटेड थे जिन्होंने आपके उस फरमान को आगे बढ़ाने का काम किया और गाजियाबाद की जनता को फिर से एक और मार देने का काम किया? उसके बाद फिर से इनकी मीटिंगें हुई। आप एक बात बताइए कि जीडीए की कोई भी बैठक होती है वो सार्वजनिक की जाती है, आप उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन मुझे यह बताइए नगर निगम की मीटिंगें क्यों ऑनलाइन नहीं होती? क्यों उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्या बात हुई, क्या तय हुआ, वो सार्वजनिक नहीं होता? क्यों वो ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं होता? मैं एक बार मेयर का चुनाव लड़ी थी, एक मेयर साहिबा के कागजों में गलती पाई गई। जब गलती पाई गई वो आज तक भी ऑनलाइन नहीं है, कहा कि सारे कागज पूरे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार इस तरीके की घपलेबाजी करते आने का एक चरित्र हो गया है। जब इनके पास कुछ जवाब नहीं होता, जब इनके पास कोई चीज नहीं होती, तो ये उसे सार्वजनिक नहीं करते, बस गाने लगते हैं। यही अब ये यहां कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि आप इतने प्रतिशत हाउस टैक्स तो बढ़ा रहे हैं, जनता जो आप एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति, गाजियाबाद में बहुत अमीर लोग ये सोचते रहते हैं इसलिए ये मार पे मार डालते रहते हैं, नहीं, गाजियाबाद में बहुत बड़ा एक मध्यम वर्ग भी रहता है
गरीब किसान परिवार के लोग भी रहते हैं जिनके बच्चे यहां शहर में आके सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो सुबह जाते हैं 25,000 कमाते हैं, और आज मुझे बता दीजिए आप इतनी महंगाई में 25,000 रुपए 20,000 रुपए की तनख्वाह में क्या होता है, जिसमें कि आप हाउस टैक्स भी ऐसा उनके ऊपर मंड रहे हैं कि उन बेचारों को आपने कंगला करने का, उन बेचारों को आपने सड़क पर लाने का ये तय कर लिया है कि आप सड़क पर लाएंगे। जब हम इनके लोगों से बातें करते हैं तो बड़े हंसी ठाके लगाकर ये ऐसी बात करते हैं जैसे इन्होंने न जाने कौन सी एक लुभावनी चीज फिर गाजियाबाद की जनता को लाकर दे दी है। लेकिन मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूं कि ये हम होने नहीं देंगे। आप या तो गाजियाबाद की जनता को बड़ी अच्छी कोई सड़कें दे रहे हो, आपने गाजियाबाद के लोगों को जाम से निजात दिला दी हो, अब गाजियाबाद में अपराध होने बंद हो गए हो। एमएमजी अस्पताल की मैं बात कर रही थी, एमएमजी अस्पताल में कोई बहुत बड़े इलाज होने लग गए हो। अभी पीछे मुझे किसी ने बताया था एमएमजी अस्पताल के बारे में कि टेस्ट के लिए वो गए, उन्हें डरा ही दिया, उनकी रिपोर्ट्स ऐसी आई कि वो बेचारे घबरा गए, मैं तो मरीज हो गया बहुत बड़ा। कहीं और टेस्ट कराया तो वो टेस्ट सारे नॉर्मल आए। इस तरीके की सुविधाएं, चूहे कहीं लटक रहे हैं। कोई और आपने स्टेडियम दे दिया हो गाजियाबाद की जनता को, कोई आपने और बड़ी चीज बना दी हो, आप लगातार प्रचार करते रहे कि गाजियाबाद में विश्व स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। क्या दे दिया आपने ऐसा गाजियाबाद की जनता को कि 16 नगर निगमों में आपको गाजियाबाद ही मिला इस टैक्स की मार लगाने के लिए? ऐसी एक सुविधा मुझे रेखांकित करके बता दीजिए कि यह गाजियाबाद की जनता को आपने दी है और इसलिए आपने इस टैक्स की मार को आपने गाजियाबाद की जनता पे लगाया। मैं पूछना चाहती हूं कि बोर्ड कहां गया नगर निगम का? कहां है बोर्ड? कहां है मेयर साहिबा की शक्ति? कहां गई उनकी शक्ति? वो बड़ी शक्ति उनकी आम जनता को फोन पे डांटने के लिए, सुनाने के लिए, अनर्गल शब्दों को बोलने के लिए निकलती है। उनकी शक्ति अब कहां गई कि वो गाजियाबाद की जनता पे लग रहे अनर्गल टैक्स को रोके? मैं मेयर साहिबा को चेता देना चाहती हूं, मैं भी आपके जैसी एक हूं मेयर साहिबा, एक जनप्रतिनिधि हूं। आपकी शक्ति की आज गाजियाबाद की जनता को जरूरत है, दिखाइए ना, हम स्वागत करेंगे। मैं आपका स्वागत करने आऊंगी, मैं आपको हार पहनाने आऊंगी अगर आपने गाजियाबाद की जनता को राहत दिलाई। 5 विधायक हैं, एक भी कोई निकल के बोले कि हाँ ये गलत हो रहा है गाजियाबाद की जनता के साथ। कोर्ट जाना पड़ रहा है इन जनप्रतिनिधियों के रहते हुए। कहते थे डबल इंजन, ये तो डबल नहीं, ट्रिपल भी नहीं, 4 गुना इंजन चल रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे पार्षद, सारे विधायक, एमएलसी, राज्य मंत्री, सांसद, कितने सारे इंजन, और सारे इंजन डब्बा गोल, सारे इंजन डब्बा गोल। जहां टैक्स की बारी आ रही है सारे इंजन डब्बा गोल, सुविधाएं देने में डब्बा गोल। आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहती हूं और मैं हर जगह कहती कि गाजियाबाद को अगर एलिवेटेड रोड दिया तो किसने दिया? गाजियाबाद को अगर एमएमजी दिया किसने दिया? मेट्रो दी किसने दी? जो पुल आप देख रहे हैं, जो कई जगह आपको जोड़ता हुआ आपको सुविधाएं दे रहा है, किसकी सरकार ने दिया? लगातार भाजपा को गाजियाबाद की जनता ने चुना, लेकिन सुविधाएं किसने दी? सुविधाएं भी इंडिया अलायंस में मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी की सरकार में, समाजवादी सरकार में आपको मिली। एमएमजी अस्पताल आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार में मिला। ये जितनी भी आप डेवलपमेंट गाजियाबाद में देखते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपको मिले। आ जाने कितने चीजें हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी जो सांसद थे उनके टाइम पे आपको मिली। दीजिए ऐसी कौन सी चीज विधायक जी लेकर आ रहे हैं? लगातार विधायक, सांसद लेकर आ रहे हैं, लगातार भाजपा के ही सांसद है, मेयर भी लगातार भाजपा के, 80-80 पार्षद भाजपा के आपने जिताए हुए। लेकिन भाजपा के पार्षद प्रपोज करते हैं, भाजपा के पार्षद प्रपोज करते हैं कि लाइए, बढ़ाइए, 1,000 की जगह 3,000 देने को तैयार है गाजियाबाद। नहीं है तैयार गाजियाबाद 3,000 देने के लिए। 1,000 की जगह गाजियाबाद वही देगा जो 16 नगर निगम दे रहे हैं। और अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार आने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे और वही पुरानी दरों पर हमारा गाजियाबाद हाउस टैक्स भरेगा, वही पुरानी दरों पर। लेकिन सबसे बड़ा हाथ जोड़कर, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का विषय नहीं है, ये विषय है गाजियाबाद के हर घर का, हर उस परिवार का जो आज महंगाई से, बेरोजगारी से, अनर्गल
40% टैक्स है। आप बिस्किट खरीदते हो तो टैक्स देते हो, आप रोड पे चलते हो तो आप टोल टैक्स भरते हो। आप कहीं चले जाओ, आप कोई खोल के देखो, फलाना सेस है जी पेट्रोल पे भी। आप कोई तो चीज एक ऐसी हो जिस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हो। और उसके बाद अनर्गल, अगर आज आप 100 रुपए कमा रहे हो ना, तो 40 रुपए इस सरकार को दे रहे हो। लेकिन उस 40 रुपए में ये सरकार आपको सुविधा क्या दे रही? उसमें भी गाजियाबाद आपने रेखांकित करके छोड़ रखा है। आपको क्या लगता है कि गाजियाबाद में इतना पैसा भरा हुआ है कि लूट लो? अब चुनाव आएगा तो सारा चुनाव का पैसा आप गाजियाबाद की जनता से लूट लो और लगा लो अपने चुनाव में। गाजियाबाद सीने का पैसा है, मेहनत का पैसा है। मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हमारे योगी जी से, योगी जी, योगी कभी भोगी नहीं होता, योगी कभी भोगी नहीं होता। रहम करें गाजियाबाद की जनता पर और इस तरह के अनर्गल टैक्स गाजियाबाद की जनता पर ना लगाएं। गाजियाबाद, हमारी मांग है कि ये टैक्स आप वापस लें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, गाजियाबाद की जनता को साथ लेंगे। और आपने जो ये मान लिया है कि कुत्ता भी भारतीय जनता पार्टी का आप यहां खड़ा करोगे और जीतेगा, वो अब हम नहीं होने देंगे। जिस विश्वास से गाजियाबाद की जनता ने हमें 5.5 लाख वोट दिए, उसी विश्वास से हम गाजियाबाद की जनता की इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और इस हाउस टैक्स के निर्णय को आपको वापस लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।